हेलो बेटा, आप लोग सब कैसे हैं। मैं आज जो है एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। क्रैश कोर्स के हिसाब से लेकर आई हूँ। आई होप आपको समझ आए। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, संभावना, कि मतलब हमारी किस चीज़ की संभावना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू या तो इक्वल टू 0 होगी या इक्वल टू 1 होगी, या फिर ऐसे भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या कहते हैं, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि बारिश होगी या नहीं होगी, एक यही चीज़ होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हो भी रही है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो इक्वल टू 1, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, या फिर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 0 होगा। यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसका क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें कई बारी क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, मैचिंग तो नहीं कहूँगी, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या टिक द करेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वो इन्हीं से ही रिलेटेड होता है। अच्छा, इसको अगर मैं परसेंट की फॉर्म में कहूँ तो 1 जो है वो मेरा 100% होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक का है। एक बैग है, इसके अंदर जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है। बैग के अंदर क्या है, लेमन, एल स्टैंड फॉर लेमन। एंड शालिनी ने एक कैंडी उठाई है उसके अंदर से, बैग के अंदर से। तो आप बताओ कि वो ऑरेंज कलर की कैसे आएगी। बैग के अंदर तो क्या है, सिर्फ ऑरेंज, सिर्फ लेमन है। अब वो जो है वो ऑरेंज पिक कर रही है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेमन में ऑरेंज कैसे आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर ऑरेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। सेकंड, एक लेमन फ्लेवर कैंडी, बैग में सारे ही लेमन की लेमन थी, तो यहाँ पर जो है लेमन फ्लेवर्ड क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 0, या तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो इक्वल टू 0 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच में होगी। तो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। उसके अंदर उसने हमें क्या बोला है कि जो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो सेम बर्थडे की कब होगी। तो हमें क्या करना है, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी कि ये किसी येस की और किसी नो की, दोनों को मिला के मेरा 1 आता है। तो ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। हम इसमें से 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर रेड मार्बल्स हैं 5, तो 5 क्या है मेरे पास, रेड मार्बल्स है। 8 क्या है बच्चे, वाइट मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स है। 4 जो है वो मेरे पास ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, 1 इज मार्बल, ये हम बात की बात है। पहले हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे कि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं। ठीक है, तो 5 और 8 कितने आएंगे, 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो यानी टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 17। अब वो कह रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द एंड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम रेड क्या है हमारे पास, 5/17। नेक्स्ट में क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो वाइट का लिखेंगे 8/17। प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, नॉट ग्रीन। ध्यान रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, ग्रीन वाले को लिख देते हैं। हमें क्या करना है, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ग्रीन कब नहीं होगी, जो वो वाइट होगी या रेड होगी। तो वाइट और रेड कितने हैं मेरे पास, 5 + 8/17, यानी कि 13/17। ठीक है बेटा, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा बेटा मैं जल्दी समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन्स हैं हमारे पास, और पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेशन, 50 पैसे के कितने हैं, 100 है। ठीक है, उसके बाद जो है 50 रुपी 1 कॉइन, मतलब 50 जो है रुपी 1 के कॉइन है। रुपी 1 के कॉइन कितने हैं, 50 हैं। 20 रुपीज़ 2 के कॉइन है, रुपीज़ 2 के कॉइन कितने हैं, 20। एंड 10 कॉइन कितने के हैं, रुपीज़ 5 के कितने हैं, 10 कॉइन है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हो गए, इन सबको ऐड करती हूँ, 100 + 50 + 20 + 10, दैट इज़ 180। आप कुछ भी नहीं है बच्चे, इसको पढ़ने में दिक्कत करते हैं, कभी 100 ऊपर लिख देंगे, कभी 50 नीचे। ध्यान से पढ़िए, बस यही है। अब पिगी बैंक कंटेन 100 है 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 कॉइन, ऐसे करना है। ठीक है, अब उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालिए, किसकी निकालिए, 50 पैसा कॉइन की। सिंपल, 50 पैसे कॉइन कितने, 100, टोटल कितने हो गए, 180। उसने हमसे क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन में, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। वो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो 5 रुपी की कॉइन नहीं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन।
ठीक है, तो 5 वाला नहीं ऐड करना, बाकी सारे हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो 100 + 50 + 20 कितने हो गए? 170/180। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 13 पे मूव करते हैं बेटा। एक डाई है, डाई होता है ना जो हम बचपन में लूडो खेलते थे, उस पर क्या क्या आ सकता है? मैंने अगर लूडो खेला हो, आपने खेला हो, तो सिर्फ एक 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर आते हैं और नहीं आते हैं उसके ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालनी है, तो पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे कि क्या है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, 2, 3, 5। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए, 1, 2, 3। तो यानी फेवरेबल आउटकम हो गया 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? सेकंड में उसने हमसे ये पूछा है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। जो प्रोबेबिलिटी है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं। ना हम 2 काउंट करेंगे ना हम 6 काउंट करेंगे। तो हमारे कौन से नंबर हो गए? 3, 4, 5। ठीक है, ये नंबर हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1, 2, 3। 3/6 अगेन हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है? थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एन ऑड नंबर की। ऑड नंबर होना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते? हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 अगेन 1/2। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि मैम यहाँ 1 क्यों लिखा है। अरे 1 तो होता ही ऑड नंबर है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन